नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। जैसा कि मैंने आपको स्वर्ण धरोहर फेस्टिवल के सभी दिग्गज कलाकारों से मिला रही हूं, मैंने आपको ऑडियंस से भी मिलाया। अब इन्हीं दिग्गज कलाकारों में से हमारे बीच में है सिद्धार्थ चांडिल्य जी। तो चलिए पहले उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम है सिद्धार्थ चांडिल्य है। मेरा ताल्लुक़ यूपी के ज़िला मुजफ्फरनगर से है और इन दिनों मैं शहर मुंबई में मुकीम हूँ। वहाँ मैं एक बिजली बनाने की कंपनी में काम करता हूँ। मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हूँ और शायरी मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है और मैं शेर भी कहता हूँ। और जैसा कि स्वर्ण धरोहर फेस्टिवल यहाँ आयोजित हुआ है, मैं भी इस तरह के कुछ छोटे आयोजन अपने स्तर पर करता रहता हूँ मुंबई में। तो ये स्वर्ण धरोहर का जो फेस्टिवल है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर ने किया है, तो आपको किस तरह की ये पहल लगती है? क्योंकि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दूर जाता है और आप खुद एक यंगस्टर हैं। आपको कैसा लगता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, कहीं ना कहीं वो इनको सिर्फ सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन ये जो फेस्टिवल्स हैं ये उनको किस तरीके से जोड़ कर रखता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कृतिका जी। दरअसल ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। अब से कुछ साल पहले तक मुशायरों और कवि सम्मेलनों के बहुत आयोजन होते थे और हमने वो समय भी देखा है कि जब पूरी रात के आयोजन होते थे। 2 राउंड में कवि सम्मेलन मुशायरे होते थे। रात को 12-1 बजे 2 बजे उसमें इंटरवल होता था और फिर सुबह 6-7 बजे तक वो चलता था। तब लोगों में बड़ा जोश रहता था और अपने चहेते कलाकारों को, शायरों को, कवियों को सुनने लोग दूर दूर से आते थे। फिर आप देख रहे हैं कि कल्चर में हमारे यहाँ एक बदलाव आया। मगरबी कल्चर, इसको वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, वो छाया। लोग डिस्को और पब जाना ज़्यादा शुरू हो गए। टीवी ने बहुत भटकाव लेकर आए हैं और अभी तो इतने चैनल्स हैं कि गिनती करना ही मुश्किल होता है। तो मनोरंजन के बहुत से साधन उपलब्ध हो गए हैं। तो लोगों ने मनोरंजन की आड़ में साहित्य से एक दूरी बना ली, ये हुआ। लेकिन पिछले कुछ सालों में फिर से बदलाव आया है। युवा दरअसल अब वापस से जुड़ने लगा है अपनी जड़ों से। हम जगह जगह प्रोग्राम करते हैं तो जाते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छे सुनने वाले युवा पीढ़ी के लोग भी आते हैं। और मैं कई ऐसे शायरों को जानता हूँ जो अलग अलग ऐसे शोबों से आते हैं, ऐसे विभागों से आते हैं कि जहाँ उर्दू या हिंदी उनकी मुख्य भाषा नहीं है। मैं ही अगर अपनी कार्यकारी भाषा की बात करूँ तो हम अंग्रेज़ी में सारा दिन काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग आते हैं कि जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में काम करते हैं, लेकिन वो उर्दू और हिंदी की शायरी और कविता सुनते हैं। और बहुत सारे अच्छे शायर भी नई नस्ल में पैदा हुए हैं, हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको फ़रोग़ देने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए ऐसे आयोजनों का होना बहुत आवश्यक है। और ये केवल युवाओं के लिए नहीं, एक सामाजिक समरसता के लिए भी एक सराहनीय कदम है। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और स्वर्ण धरोहर या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इस आयोजन के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आश्वासन देता हूँ यदि मेरे स्तर पर कुछ भी मैं इनकी मदद कर सकता हूँ तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जो पुराने समय में शायरी होती थी तो उसके लिए रातों रात जो एक समागम का माहौल था वो बना रहता था, लेकिन आजकल जो हम काफ़ी बारी टीवी में हम जो देखते हैं तो उसमें एक पॉलिटिकल टेंच आ जाता है, एक सार्कास्टिक वे में लेते जो लोग हैं वो शायरी करते हैं। तो आप इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है वो सरकार या इन सब चीज़ों पे मारा जाता है, तो कहाँ तक आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए, वो बड़ी सतही शायरी होती है और वो टेम्परेरी है, वो ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं। सरकार बदलती है तो वो शायर ख़त्म हो जाता है। जो उस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होती है। शायरी दरअसल एक ऐसी विधा है, एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो आपके जज्बात की अक्कासी करता है। जहाँ आम आदमी अपना एहसास को किसी दूसरे की ज़बानी सुनता है तो वो उसके साथ देर तक रहती है। तो जो इस तरह की जो शायरी होती है जहाँ टेम्परेरी या कंटेम्प्रेरी हम जिसको कहते हैं, वो कंटेम्प्रेरी की उम्र भी कंटेम्प्रेरी ही होती है। तो अच्छी शायरी वही होती है जो देर तक आपके साथ रहे। एक बार आप हमारे दर्शकों को अगर आप अपनी खुद की एक शायरी सुना दें तो बहुत बेहतर। जी ज़रूर मैं कुछ हाजिर करता हूँ। शेर यूँ है कि ज़िंदगी में हमने अब तक ज़िंदगी देखी नहीं, ज़िंदगी में हमने अब तक ज़िंदगी देखी नहीं, रोशनी जिसको कहें वो रोशनी देखी नहीं। मान बैठा है यहाँ तनकीद को जो दुश्मनी। देखिए, लोग क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते हैं
तो मैंने शेर कहा है कि मान बैठा है यहाँ तनकीद को जो दुश्मनी, क्या कहें उसको कि जिसने दोस्ती देखी नहीं। जी, आपने दोस्ती और ज़िंदगी को लेकर इतनी बेहतर परिभाषा दी है, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। तो चलिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ, हम आपको और भी कलाकारों से मिलाएंगे और आपको जो प्रोग्राम है वो भी बहुत ही उससे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।